Hi SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel. So friends, आज हम बात करेंगे मरकरी जब बर्थ चार्ट के 11th हाउस में आता है तब क्या होता है। मरकरी जैसे हम सब जानते हैं, मरकरी का संबंध हमारे माइंड से है, हमारे लॉजिक से है, हमारे बिजनेस से है, हमारे वोकल टैलेंट से है। मरकरी हमारा सोचने का तरीका है, मरकरी हमारा समझने का तरीका है। जो भी चीज़ आप लाइफ में सोचते हैं, अच्छा या बुरा, जैसे आप सोचते हैं कि कोई मैं बिजनेस अगर स्टार्ट करूं तो उसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, जो भी ये सोच के पीछे जो लॉजिक है वो मरकरी है। और मरकरी एक प्रकार का स्टूडेंट है, यानी मरकरी बर्थ चार्ट के जिस हाउस में बैठता है तो वहाँ से संबंधित चीज़ों को मरकरी सीखता है, यानी नॉलेज को गेन करता है। जैसे मैंने बताया, मरकरी का संबंध लॉजिक से है, तो मरकरी जिस हाउस में बैठेगा वहाँ अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करेगा उस चीज़ को समझने के लिए, और उस चीज़ को बहुत ही डिटेल से समझने की कोशिश करता है मरकरी। दूसरा, मरकरी हमारा बिजनेस है, तो जहाँ पर बैठता है वहाँ से मरकरी अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं से देखता है, और कहीं ना कहीं से वहाँ से वो एक अपनी बिजनेस की तैयारी भी करता है, यानी वहाँ से मॉनेटरी गेन करने की कोशिश भी करता है। मरकरी जो है वो बहुत यंग है, तो मरकरी बर्थ चार्ट के जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे। जैसे एक यंग लड़का होता है ना, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, जीवन की चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो मरकरी जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को मरकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। 11th हाउस का संबंध आपके नेटवर्क सर्कल से है, आपके गेन से है, आपकी होप से विशेष जो होती है उसका संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस जो है वो आपकी लाइफ का वो पार्ट है जहां से आप इनकम जनरेट करते हो। 11th हाउस आपका बिजनेस एसोसिएशन है। 11th हाउस आपका गेन्स, जो भी आप गेन लाइफ में पाते हो, जो भी चीज़ें आप लाइफ में पाते हो उसका संबंध 11th हाउस से है। जिस प्रकार का भी जो गेन होता है लाइफ में वो 11th हाउस से देखा जाता है। दूसरा, 11th हाउस का संबंध आपके बड़े भाई से भी है, यानी जो भी आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं उनका संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस का संबंध आपके अंकल से है, यानी आपके चाचा जी से। आपके फादर के जो यंगर ब्रदर्स होते हैं उनका संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस का संबंध है मार्केट से, यानी जो एक बड़ा जो लार्ज एसोसिएशन होता है ना, जहाँ पर आप जाके बिजनेस करते हो, लोगों से मिलना मिलाना करते हो, वो 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस का संबंध असेंबली से है। 11th हाउस का संबंध आपके नेटवर्क से है, जो भी आप नेटवर्क बनाते हो सोसाइटी में उसका संबंध 11th हाउस से है। 11th हाउस एक प्रकार का एनजीओ है, यानी कोई भी अगर आप एनजीओ बनाते हैं, किसी भी प्रकार का एनजीओ बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को आप अरेंज करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलकर काम करते हैं, तो वो 11th हाउस से देखा जाता है। दूसरा, 11th हाउस एक्यूरियस साइन के कंट्रोल में है। तो एक्यूरियस का संबंध किससे है? एक्यूरियस का संबंध है आपके बिजनेस एसोसिएशन से, आपकी नेटवर्किंग से, आपकी नेटवर्किंग पॉलिसीज से। जो भी आप साइंटिफिकली तरीके से जो भी आप काम करते हो, जो भी आप अपना नेटवर्क तैयार करते हो और उसमें अपना साइंस यूज़ करते हो, और उसमें अपना इंटरनेट हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया, और सोशल मीडिया हो गया, जितनी भी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क को बनाने के लिए, वो 11th हाउस से देखा जाता है। यानी 11th हाउस वो एनर्जी है जो आपके नेटवर्क सर्कल को बिल्ड करती है। और 11th हाउस सैटर्न का घर है, यानी एक्वेरियस साइन का घर है। तो 11th हाउस में जो भी प्लेनेट आता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है अपनी इनकम को लेके, और वहाँ से बहुत ज़्यादा मासिव गेन करता है। यानी 11th हाउस टोटली हमारा गेन वाला पार्ट है, जहाँ से हम लाइफ की चीज़ों को गेन करते हैं और जिससे हम अपनी लाइफ को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मरकरी अगर 11th हाउस में आता है तो नेटवर्किंग के थ्रू, बिजनेस एसोसिएशन के थ्रू,
लार्ज नेटवर्क के थ्रू, कम्युनिटी बनाने के थ्रू, अपने एल्डर सिबलिंग्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स लोगों के थ्रू आप मॉनेटरी गेन करते हैं। और मरकरी अगर आपके 11th हाउस में है और अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सिलरेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो मरकरी यहाँ पर आपको मासिव गेन करवाता है। लेकिन मासिव गेन के लिए आपको 11th हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस पोजीशन में है, कि वो बेनिफिक पोजीशन में है या किसी और पोजीशन में है जहां आपको लॉस हो सकता है, तो उसका भी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मरकरी अगर 11th हाउस में है तो 11th हाउस का संबंध एनजीओ से है, 11th हाउस का संबंध आपके असेंबली से है, 11th हाउस का संबंध रैलीज से हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, जो भी आपने रैलियाँ देखी होंगी कि जो मान लो जब इलेक्शन आपका चलता है तो वहाँ बहुत सारे लोग, एक हजूम आता है और हजूम जो है पूरा किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जो काम करता है, काफ़ी लोग उसमें जो एसोसिएट हो जाते हैं, जो मिल जाते हैं, वो 11th हाउस है। तो मरकरी अगर 11th हाउस में है तो इन सब चीज़ों के थ्रू मरकरी यहाँ गेन करता है। जैसे मैंने बताया कि मरकरी जो है वो एक प्रकार का मैसेंजर भी है, तो 11th हाउस की चीज़ों को मरकरी समाज के सामने लेके आता है। यानी आप का ऐसा काम हो सकता है जहां आप सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, बिजनेस एसोसिएशन के थ्रू, आप उन चीज़ों के थ्रू 11th हाउस की चीज़ों को, यानी नेटवर्क सर्कल को, बिजनेस के नए नए वेंचर्स को आप पब्लिक के सामने लेके आ जाओ। दूसरा, मरकरी जो है उसका संबंध जर्नलिज्म से भी है। मरकरी का संबंध आपके राइटिंग स्किल से भी है। मरकरी जो है एक प्रकार का मैसेंजर है, तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, और जो जर्नलिस्ट आप होंगे वो 11th हाउस के रिगार्डिंग होंगे, यानी 11th हाउस की चीज़ों को समाज के सामने लेके आना। आप राइटर हो सकते हैं, अपनी राइटिंग के स्किल के थ्रू आप 11th हाउस की चीज़ों को समाज के सामने लेके आ सकते हैं और लोगों को 11th हाउस की चीज़ें आप बता सकते हैं कि 11th हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से आप बिजनेस वेंचर कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, और आज कहाँ कौन सी रैली निकलने वाली है, आज जो भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज कहाँ पर जाने वाले हैं, कहाँ पर धरना देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को आप समाज के सामने लेके आएंगे और मैसेज के थ्रू इन सब चीज़ों को आप समाज को बता सकते हैं। तो एक प्रकार के आप बहुत अच्छे मैसेंजर हो सकते हैं, एक प्रकार के बहुत अच्छे आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक प्रकार के बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन हो सकते हैं जो 11th हाउस की चीज़ों को मैनेज करता हो और 11th हाउस की चीज़ों को सोसाइटी के सामने लेके आता हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मरकरी अगर बर्थ चार्ट के 11th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका मरकरी बर्थ चार्ट के 11th हाउस में आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मरकरी को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और दोस्तों आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।